Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I welcome to you Hussaini Public High School YouTube channel. Dear students, हम पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स में हमने दो पॉइंट्स पढ़े थे, थेलस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम। अब उसके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स प्रूव करेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिख के रखी है, ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and its diagonals intersects each other at point O. Show that AO divided by BO is equal to CO divided by DO. ABCD हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, तो पहले हम एक फिगर ड्रा करेंगे। ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। वन पेयर पैरेलल होती है और दूसरी पेयर जो है वो नॉन पैरेलल होती है। अब चूंकि यहाँ पे हमने लिखा है AB पैरेलल DC और CD, तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB और इस तरह यहाँ पे लिखेंगे DC। जिस तरह नाम सीधा हो जाएगा ABCD, लेकिन पैरेलल है AB पैरेलल DC। अब हमें और साथ में ये भी कहा गया है क्वेश्चन में कि इसके डायगोनल मींस नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट वर्टेक्सेस। जैसे कि A और C है, ये एक डायगोनल है, B और D है, ये एक डायगोनल है, जो काटते हैं एक पॉइंट जहां जिसका नाम है O। हमें प्रूव करना है AO डिवाइड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइड बाई DO। ये हमें प्रूव करना है AO डिवाइड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइड बाई DO, जो को मैंने साइड में लिख के रखा है। अब ये प्रूव करने के लिए हम यहां पे देखेंगे, क्योंकि थेलस थ्योरम जो हमने पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा है कि एक ट्रायंगल जो है उसमें एक साइड, एक और लाइन है जो एक साइड की पैरेलल है। वो पैरेलल लाइन इस तरह ड्रा करते हैं कि वो एक ट्रायंगल की पैरेलल होती है, एक साइड के पैरेलल। इस ट्रायंगल में एक साइड की पैरेलल होती है और बाकी दो साइडों को वो इंटरसेक्ट करती है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और जिनको वो इंटरसेक्ट करती है वो जो रेशियो है उन साइड्स का, इंटरसेक्ट साइड्स का, वो इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेपीजियम है, इस तरह हम यहाँ पे इसको हल करने के लिए हम वो एक लाइन ड्रा करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से लूंगा एक लाइन सेगमेंट OE, ये मैं पैरेलल लूंगा इसी गिवन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस की, ताकि फिर अगर मैं ये ट्रायंगल लूंगा ADB तो ये लाइन इसकी पैरेलल होगी, तो थेलस थ्योरम का इस्तेमाल हो सकता है। तो प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे इसको, इन ट्रेपीजियम ABCD comma AB parallel DC and its diagonals intersects at O. Now draw EO parallel to AB, that is EO parallel to DC. So in triangle, यहां से हम एक ट्रायंगल लेंगे ABD। इसको मैं अलग समझाने के लिए यहां पे ड्रा करूंगा ABD, जिसमें E और O जो है वो AB का पैरेलल है। सो इन ट्रायंगल ABD EO जो पैरेलल है AB का बाय कंस्ट्रक्शन, जो हमने यहां पे ड्रा किया है। Therefore, by BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेलस थ्योरम, उसके मुताबिक इंटरसेक्टिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। तो क्योंकि हमें प्रूव करना है AO डिवाइडेड बाय BO, यानी सबके लास्ट में O है, तो इसी तरह हम यहां पे भी लिखेंगे। इसका मतलब हुआ है कि AE डिवाइड बाय DE इज इक्वल टू BO डिवाइड बाय DO, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। थेलस थ्योरम के मुताबिक जो ट्रायंगल ABD है
जिसमें ई ओ पैरेलल ए बी का है, तो बाय थेलस थ्योरम ए ई इंटरसेक्टिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होगा, तो ए ई डिवाइड बाय डी ई इज इक्वल टू बी ओ डिवाइड बाय डी ओ। सिमिलरली इसी तरह इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे, तो उसको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो दूसरा ट्रायंगल जो है वो है एडीसी। एडीसी, तो अगर मैं एडीसी को यहां पे ड्रॉ करूंगा अलग, एडीसी, इसमें भी ईओ जो है वो पैरेलल है डीसी का। सिमिलरली इन ट्रायंगल एडीसी, ईओ पैरेलल डीसी जो यहां पे हमने लिखा है, उसके मुताबिक इसका भी रेशो प्रोपोर्शनल होगा, तो वो होगा ए ई डिवाइड बाई डी ई, क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स का, ए बी डी का भी और ए डी सी का। तो ए बी डी में जो इस साइड का रेशो लिया है वही लेंगे हम ए डी सी में भी, और उसी के मुताबिक दूसरे साइड का रेशो लेंगे, जैसे कि ए ओ डिवाइड बाई सी ओ, ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। इसके बाद इसको आगे करेंगे, तो आगे करने के लिए यहां से जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं यहां से लकीर डाल के इधर से लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दो के मुताबिक इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, इसीलिए दोनों के राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे। जैसे AO डिवाइड बाई CO इज इक्वल टू BO डिवाइड बाई DO। मगर जो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव ये करना है AO डिवाइड बाई BO, तो वो प्रूव करने के लिए हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा समझने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। AO इंटू DO इज इक्वल CO इंटू BO, CO इंटू BO। फिर तो मुझे AO चाहिए, तो मैं लिखूंगा AO डिवाइड बाय, क्योंकि यहाँ पे इंटू दोनों में से एक लाएंगे तो वो डिवाइड होंगे, लेकिन मुझे चाहिए BO, तो मैं इस BO को यहाँ लाऊंगा तो ये डिवाइड बन जाएगा, इज इक्वल यहाँ पे बचा CO डिवाइड बाय, यहाँ से जो बचा है वो उसको यहाँ लाएंगे जो कि DO है, और ये हमें इसका सोल्यूशन हुआ। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने हल किया है। अब इसी के मुताबिक हम दूसरी एग्जाम्पल लेंगे। थोड़ा मैं बोलूंगा अब सिमिलरिटी के बारे में। ये तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के हिसाब से थे, लेकिन सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दो डिफरेंट चीजें हैं। अब जो कि मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि जो सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। इसी तरह ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी जो है, जो हमने पढ़ी है एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, ये तीन कॉन्ग्रुएंसीज है, लेकिन कभी भी ए एस एस या एस एस ए ये कॉन्ग्रुएंसीज नहीं है। सिर्फ एक जगह पे अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा और एक साइड उस उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा, तब जाके हम उसको कहते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी एक्शन। उस 90 डिग्री एंगल और हाइपोटेन्यूज के बारे में ये सही होगी, इसलिए वो अलग बन गई है, क्योंकि हर एक एंगल के लिए सही नहीं है। लेकिन ASA जो है इसको हम AAS भी लिख सकते हैं, SAA भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। जब दो एंगल्स बराबर होंगे, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, वो वापस यही एक्शन बन जाएगी। इसी तरह जो सिमिलरिटी है वो SSS भी है, SAS भी है, ASA भी है, और एक और एक्स्ट्रा है वो है एंगल एंगल एंगल। क्योंकि एग्जांपल मैं एक दूंगा, अगर मैं दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दूंगा, लेट ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं ये लूंगा DEF,
अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, लेट इसके हर एक साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, इसका हम लेंगे सेकिस सेकिस और सेकिस, साइड बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन एंगल जो है क्योंकि उनका सम कांस्टेंट है, इसका हर एक एंगल 60 डिग्री होगा और इसका हर एक एंगल 60 डिग्री ही होगा। इसलिए एंगल 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 जो है वो सिर्फ सिमिलरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। और बाकी सारे जो है, जैसे कि हमें तीनों साइड, कॉन्ग्रुएंसी में तीनों साइड इक्वल होने चाहिए, लेकिन सिमिलरिटी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, जैसे कि ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, ऐसे ही सिमिलरिटी है। तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, जो कि थैलस जो उसके नाम से ही थैलस थ्योरम जिसपे उसने दी है, उसने एक सच बोला था ट्रायंगल्स के बारे में, जो ट्रायंगल इक्विएंगुलर होगा यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, उसके साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। इसीलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स उसके हिसाब से करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मेरे पास है, diagonals AC and BD diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC, AB parallel DC intersects at O, intersects at O, show that AO divided by OA divided by OC is equal to OB divided by OD, OB divided by OD। तो इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं वो देखिए। पहले इसने कहा डायगोनल्स ऑफ AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम, तो पहले हम एक ट्रेपीजियम बनाएंगे। तो ट्रेपीजियम ड्रा करने के वक्त ये ध्यान में रखना है कि एक अपोजिट पियर जो है वो पैरेलल होती है, और वो उसने खुद बोली है AB पैरेलल DC। लेट ये AB है और ये DC है, दोनों पैरेलल है। इनके डायगोनल जैसे कि AC और BD वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। हमें शो करना है OA डिवाइड बाय OC, OA डिवाइड बाय OC जो है वो इक्वल है OB डिवाइड बाय OD। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स लेंगे जैसे जिनमें दोनों आएंगे, जैसे कि ये दोनों पैरेलल साइड्स है, तो इन साइड्स के हिसाब से हम दो ट्रायंगल्स लेंगे जिनकी बेसिस ये दो साइड्स होंगे, AB और DC। DC भी मिला है O पे, AB भी मिला है O पे, तो हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, सिंस ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, so in triangle ABO and triangle DCO, ये दो ट्रायंगल्स है, इन दो ट्रायंगल को हम देखेंगे ये सिमिलर है कि नहीं। इन दो ट्रायंगल्स में इसका AOB एंगल AOB इज इक्वल एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो ये इक्वल होते हैं। इसी तरह अब इसका ये एंगल्स का नाम मैंने 1 रखा है और उसका ये एंगल्स का नाम मैंने 2 रखा है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, alternate
इंटीरियर एंगल्स। जब दो साइड्स पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरह ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मगर चूंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर है। देयरफॉर ट्रायंगल ABO is similar to triangle DCO by AA similarity action। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो रेशो प्रोपोर्शनल होगा। सो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल होगा, जो कि थेरस का ही ट्रूथ है, जो उसने इसके एंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में बोला है। तो इसका मतलब है कि इसका AO डिवाइड बाय OC, सॉरी OA ही लिखेंगे, OA डिवाइड बाय OC इज इक्वल टू OA डिवाइड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइड बाय OD। तो ये है, जब भी ट्रायंगल्स दो सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल होगा। जब भी दो ट्रायंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो बस आज के लिए इतना काफी है। I advise to all my dear students to be in touch with studies as time is precious. Thank you. Have a nice day.